प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 15 जून को गलवान घाटी में संघर्ष के बाद सीमा पर तनातनी है। भारत चीन के बीच सैन्य अधिकारियों की वार्ता में तनाव कम करने पर सहमति बनी थी। बावजूद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक और युद्ध सामग्री जुटा रहा है। इसका भारत ने विरोध करते हुए अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन को एशिया के लिए खतरा बता दिया है, जबकि चीन के खिलाफ देश में बॉयकॉट चाइना अभियान तेज हो चुका है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत के बाद भारत में चीन के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग चीनी सामानों के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। इस बीच भारत और चीन की तनातनी बॉर्डर से बंदरगाह तक पहुंच चुकी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि पिछले कुछ दिनों से चेन्नई और मुंबई के पोर्ट पर चीन से आने वाले सामानों की बारीकी से जांच हो रही है। इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। अब बात करते हैं चीन की एशिया में बढ़ती दादागिरी की। इसके खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत जर्मनी से होने जा रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 सैनिकों में 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका यह कदम ऐसे समय उठा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। दूसरी ओर चीन की चालबाजी के कारण वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिणी चीनी सागर में खतरा बना हुआ है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहा है। उन्हें इस तरह से तैनात किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर चीन की सेना से मुकाबला किया जा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम 2020 में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ भारत के सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालातों की जानकारी दी। बता दें, देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति की विस्तृत समीक्षा की थी। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना लगातार सीमा पर चौकसी बढ़ा रही है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-19 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है, जबकि लद्दाख में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के बयान के बाद चीन की मुश्किलें बढ़ गई है। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।